हरे कृष्णा। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं कि अगस्त का महीना कैसा रहेगा, क्योंकि बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग भी आपके लाभ स्थान पर रहेगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में कि इस महीने की सबसे शुभ तारीखें कौन सी होंगी और अशुभ तारीखें कौन सी होंगी, इस महीने आपको कौन से उपाय करने हैं। इन सभी बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में हम अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले जो समझना बहुत जरूरी है वह ये है कि इस महीने कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा, कौन से ग्रह का इस महीने राशि परिवर्तन होगा और कौन सा ग्रह हमारी कुंडली में, जब गोचर कुंडली में कहां पर बैठेगा। आपके लग्नेश बुध महाराज आपके लाभ स्थान पर रहेंगे, आपके सफलता भाव पर रहेंगे। सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन होगा 17 अगस्त को। 17 अगस्त को आपके लाभ स्थान से निकलकर आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर प्रवेश करेंगे, स्वक्षेत्रीय हो जाएंगे, स्वराशि हो जाएंगे। किंतु केतु के साथ में सूर्य का मिलना, यहाँ पर सूर्य और केतु का ग्रहण दोष भी यहाँ पर बनेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे ठीक 21 अगस्त को आपके दसम भाव से निकलकर आपके एकादश भाव पर प्रवेश करेंगे। शनिदेव महाराज सप्तम भाव पर वक्री अवस्था में पूरा महीना रहेंगे। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज आपके ठीक षष्ठम भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर रहेगा। केतु महाराज आपके द्वादश भाव 12वें भाव पर रहेंगे। ये ग्रह और मंगलदेव कहां पर, आपके लगन भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। ये ग्रहों का गोचर इस महीने आपकी गोचर कुंडली में रहेगा। चलिए थोड़ा सा प्रमाण के साथ में बताएंगे आपको कि जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहा होगा, क्योंकि जुलाई के महीने में अगर कुछ घटनाएं आपके साथ में घटित हुई हैं तो समझ जाइए अगस्त का महीना मैं जो भी बताता हूँ प्रूफ के साथ में बताता हूँ। तो थोड़ी सी चर्चा हम जो करने वाले हैं वह जुलाई के महीने करने वाले हैं कि जुलाई के महीने में आपके साथ में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई होंगी। तो जुलाई के महीने में आपके जो है व्यापार में कुछ अशांति रही होगी। उसी के साथ ही साथ में जो जुलाई का महीना रहा होगा उसमें आप अधिकतर बहुत ज्यादा व्यस्त रहे होंगे और थोड़ा सा हेल्थ में भी आपके कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला होगा। संतान से कुछ आपके अनुमन रही होगी, संतान से कुछ अच्छे रिलेशन नहीं रहे होंगे। लव लाइफ के अंतर्गत भी कुछ आपको परेशानियां देखने को मिली होंगी, यानी कि प्रेम से संबंध, आप शादी से पहले प्रेम करते हैं तो उसमें कुछ समस्याएं आपके रही होंगी। उसी के साथ ही साथ विश्वसनीय, यानी कि किसी पर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, विश्वसनीय लोग कोई आपका जो खास होगा उससे कहीं ना कहीं धोखा मिलने की संभावना आपके रही होगी। तो ये चीजें, कुल घटनाएं जो हैं जुलाई के महीने में मोटी मोटी हमने आपको बताई हैं। इस तरीके की घटनाएं अगर आपके साथ में जुलाई के महीने में घटित हुई हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा हमको। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी तरीके से कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं इस महीने की स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका जो है स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। थोड़ा सा खान पान पर अपने नियंत्रण बनाकर रखें। इस महीने जो है खान पान पर थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपकी हेल्थ खराब रहेगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, अगर आप खान पान पर ध्यान नहीं रखेंगे तो हेल्थ में कुछ गड़बड़ी देखने को मिल सकती है, इसलिए थोड़ा सा अपने खान पान पर ध्यान बनाकर रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ इस महीने मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। पद उन्नति के आपके चांसेस इस महीने बहुत ज्यादा हैं। आप कहीं नौकरी वगैरह करते हैं तो उसमें पद उन्नति के चांसेस जो हैं इस महीने बहुत ज्यादा रहेंगे बुधादित्य राजयोग से। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बात करते हैं आपके धन की। आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी। आपके धनेश कौन बनते हैं। आपके धनेश बनते हैं धन भाव के स्वामी, कुटुंब भाव के स्वामी, परिवार भाव के स्वामी आपके कोई और नहीं है, सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं। शुक्र आपके कहां पर हैं, आपके शुक्र बैठे हुए हैं आपके दसम भाव पर, आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय क्षेत्र पर, आपके व्यापार भाव पर। तो धन की स्थिति भाई धनेश व्यापार भाव पर, तो व्यापार से धन की वृद्धि होती हुई नजर आएगी। व्यापार से आपके धन में कुछ जो वृद्धि नहीं हो पा रही थी, तो व्यापार से कहीं ना कहीं आपके धन में जो है शुक्र आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। परिवार का भी सपोर्ट आपको प्राप्त अच्छा होगा। परिवार का पालन पोषण अपने व्यापार द्वारा, व्यवसाय द्वारा कुछ परिवार के लिए आप इस महीने कुछ करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं इस महीने परिवार का भी सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। किसी से अगर आप वाणी वचन, किसी से वादे कर रहे थे, प्रॉमिस कर रहे थे, उन वादों को भी संपूर्ण तरीके से, पूर्ण तरीके से आप निभाते हुए इस महीने नजर आएंगे। ये भी शुक्र का प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में आपको मिलेगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल आपके लगन भाव पर बैठे हैं तो आपका पराक्रम और साहस बढ़ चढ़कर रहेगा। जो आपका पराक्रम है, आपका साहस जो है वह बढ़ चढ़कर रहेगा, किंतु वाणी पर थोड़ी सी आपको मधुरता बनाकर रखनी होगी। अपनी वाणी पर जो है थोड़ा सा मधुरता बनाकर रखें तो अच्छा रहेगा। अगर आप वाणी पर मधुरता नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए वाणी पर थोड़ा सा अपने नियंत्रण बनाकर रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, कुछ आपके सुखों में वृद्धि होती हुई इस महीने नजर आएगी। जो आपके सुखों में आपके वृद्धि नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही इस महीने आपके सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके ठीक कहां पर, आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। उधर मंगल की अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जिससे जो प्रभाव देखने को मिलेंगे इस महीने, क्या देखने को मिलेंगे इस महीने, आपको मुकदमा वगैरह में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। कोई आप पर मुकदमा वगैरह चल रहा है किसी भी प्रकार का कैसा भी, तो उसमें आपको संभवतः ही विजय वगैरह प्राप्त होने के चांसेस आपके लिए ज्यादा बन जाएंगे। उसी के साथ ही साथ रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन इस महीने के निकलने की संभावना है। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं धन आपका फंसा हुआ है, तो संभवतः ही आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन जो है निकल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके अष्टम भाव पर कुछ कार्यों में आपके जो रुकावट का आपको सामना करना पड़ रहा था, कोई भी कार्य कर रहे थे रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, तो संभवतः ही इस महीने आपके रुके हुए कार्य जो है बनने की संभावना ज्यादा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे। देखिए, शनिदेव महाराज आपके पढ़ाई लिखाई भाव के स्वामी बनते हैं, आपके पंचम भाव के, और शनि सप्तम भाव पर वक्री अवस्था में है, षष्ठम भाव का फल दे रहे हैं फिलहाल में। पढ़ाई लिखाई में जो पढ़ाई लिखाई, अगर आपके एग्जाम वगैरह हैं तो आपके अच्छे जाने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लगेगा। लव लाइफ में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आप शादी से पहले प्रेम करते हैं तो उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए पार्टनर से अपने अच्छे संबंध इस महीने बनाकर रखें। संतान से आपको लाभ प्राप्त होगा, संतान से आपको कुछ गुड न्यूज या कोई गिफ्ट वगैरह आपको जो है संतान की ओर से प्राप्त होने की संभावना जो है वह संभवतः ही इस महीने ज्यादा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पत्नी से अच्छे संबंध रहेंगे, थोड़ा सा संबंध और अच्छे पत्नी से बनाकर रखें। अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे या मारपीट करेंगे तो जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं संभवतः ही बदल सकती है, इसलिए पत्नी के साथ में अपने रिलेशन जो है वह उत्तम अच्छे बनाकर रखें। व्यवसाय में लाभ होता हुआ नजर आएगा, भाग्य का साथ आपको उत्तम बेहतर अच्छा प्राप्त होगा, भाग्य से कुछ आप जो है सफलता प्राप्त करते हुए भी नजर आएंगे। अच्छा, करियर अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ नजर आएगा, कुछ लाभ भी कर पाए, कुछ इस महीने आपको लाभ भी होता हुआ नजर आएगा, संभवतः ही बचत भी, जो आप बचत नहीं कर पा रहे थे संभवतः ही आप बचत भी करते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव कुल मिलाकर जो है कन्या राशि के दर्शकों के लिए इस महीने किसी पर ज्यादा किसी पर कम ये देखने को मिलेगा। इस महीने की हम तारीखों की बात करें तो देखिए 1, 2, 3, 4 ये आपके लिए शुभ तारीख है, 5, 6, 7 ये 3 दिन आपके लिए शुभ नहीं है, फिर उसके बाद 7, 8, 9, 10 ये आपके लिए शुभ हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। 19 तारीख शुभ नहीं है, 20 तारीख शुभ नहीं है, उसके बाद में 20, 21, 22 ये शुभ है, 23 शुभ नहीं है, 24 शुभ नहीं है, उसके बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। उपाय की बात करें तो बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें, या फिर गाय गौ मैया को आप हरा चारा दें बुधवार के दिन। उसी के साथ ही साथ में आप जो है शनिवार के दिन चौमुखा दीपक अपने घर के मेन गेट पर जलाएं। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय, शनिदेव महाराज की आराधना करें। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी खिलाएं, छोटी छोटी कन्याओं को शुक्रवार वाले दिन। तो ये महीना आपके लिए उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। प्रभु से यही कामना करते हैं पूरा महीना आपके लिए उत्तम रहे, अच्छा रहे, यही विनती करते हुए आपसे आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे।